Hello students, welcome to the online class of Satyam Shiksha Sadan. Myself Vinay Singh, your literature English literature faculty. So hope you are good from your health. Take care, as you know health is wealth. So take care at your home and don't leave your studies as we are taking the online class just because so that your studies are not hampered. So we have seen in the earlier classes what we have seen. द चैप्टर वाज जर्नी टू द मून. हम लोगों ने जर्नी टू द मून चांद के सफ़र की काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया था. अब उसी को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे. जो हम लोग उस दिन हम लोग देख लिए थे उसी चैप्टर को आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा था सो दैट यहाँ तक पढ़ लिए थे. हेयर सूट डज नॉट मीन क्लॉथ सूट. स्पेस सूट इज ए स्पेशल सूट. हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी क्लॉथ होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी क्लॉथ पहन के आप जा सकते हैं. बिकॉज आप जानते हैं कि मून पे जो होती है ग्रेविटी या फिर मून के जितने भी चांद की चंद्रमा की होती है वो बहुत ही अलग होती है. तो आपका बॉडी वो नहीं हो पाएगा. तो सर से लेके पैर तक और पूरे बॉडी पे एक स्पेशल क्लॉथ लगती है, सूट, स्पेशल सूट. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था. अब हम लोग पढ़ते हैं उसके आगे में स्पेशल सूट टू कवर द बॉडी ऑफ एन एस्ट्रोनॉट. जो भी अंतरिक्ष में जाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. ठीक है, तो उसको आगे हम लोग पढ़ते हैं. द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. अच्छा, आप लोग को पता है ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि अच्छा आखिर हम लोग ज़मीन पे ऐसे खड़े क्यों हैं. आप ये सोचिए कि हम लोग हवा में क्यों नहीं उड़ते. आप चांद पे जाके देखिएगा वहाँ पे लोग स्पेशल सूट और वेट के वजह से ही सिर्फ वहाँ पे खड़े रह पाते हैं. नहीं तो अगर आप लोग वहाँ पे चांद पे जाइएगा कभी ऐसे तो आप लोग भी हवा में उड़ने लगेगा. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये होता है कि हम लोग पृथ्वी पे खड़े इसलिए हैं क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ खींचती है किसी भी चीज़ को. आप एक बॉल को ऊपर थ्रो कीजिए, देखिए वो नीचे आ जाएगा. कभी आपने सोचा है कि वो बॉल को ऊपर फेंकते तो ऊपर क्यों नहीं चला जाता है. ऐसा भी तो हो सकता है कि फेंके तो हल्का सा फेंके ऊपर ही चला जाए. लेकिन नहीं, क्या होता है अर्थ की तरफ में जो चीज़ भी फेंका जाता है ऊपर वो अर्थ क्या करता है, ग्रेविटी की वजह से, आकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं जिसको, उसके आकर्षण की वजह से उसको नीचे खींचता है. तो वही बोल रहा है whatever you throw upward it falls back on the earth. It requires a speed of 11 km per second to cross the attraction limit of the earth. कितना टाइम लगता है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड लगता है क्रॉस करने में. ठीक है, द ओनली इंजन दैट कैन गिव सच अ हाई स्पीड इज अ रॉकेट. और कोई चीज़ भी इस स्पीड को अगर क्रॉस करने में मदद करता है तो वह है रॉकेट. इसीलिए किसी भी और चीज़ के अलावा हम नहीं जा सकते हैं. सिर्फ एक ही चीज़ से हम लोग जा सकते हैं जो कि है रॉकेट, वरना कोई भी ऐसे जा सकता था. इसीलिए लाखों मिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं इस सब मिशन पे बनाने के लिए. चांद पे जाने के लिए मिलियन डॉलर्स खर्च करता है आदमी. और आपको भी पता ही होगा कि चांद पे जिसने पहला कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग. ठीक है, ये पढ़ लिया हम लोग. द फ्यूल बर्न्स इन इट थ्रू हॉट गैसेस एंड दिस गैसेस पुट इट फॉरवर्ड. अब रॉकेट कैसे चलता है? अब वो जो हॉट गैस होता है उसको थ्रो करता है. इस थ्रो के वजह से जो उसमें आप लोग देखते होंगे जब रॉकेट स्टार्ट होता है तो बहुत पावरफुल नीचे से आग निकलता है और बहुत ही पावरफुल गैसेस निकलता है. तो वो क्या होता है, उसको थ्रो करता है अपवर्ड की तरफ. उसके बाद इंजन को पकड़ लेता है तो फिर वो चलने लगता है. ठीक है, you can see the working of a rocket. Take a balloon and blow it up, then let it go. The air will rush out and the balloon will fly in the opposite direction. अच्छा, आप लोग इस चीज़ को आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि रॉकेट का जो चीज़ है, और आप लोग क्या कीजिएगा, एक घर पे एक बैलून लीजिएगा, उसको फुलाइएगा. ठीक है, उसको फुलाने के बाद आप लोग ऐसे पकड़ के रखिएगा और ऐसे करके छोड़ दीजिए. देखिएगा कि आप लोग जैसे छोड़ेंगे उसको एकदम करके चारों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में घूम के क्या होता है, इधर उधर करके वापस से गिर जाता है. तो वो क्या हो रहा है, वो एयर पुश कर रहा है उसको, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो एयर उसको धक्का दे रहा है. तो जब एयर धक्का देता है तो क्या होता है, बैलून आगे की तरफ बढ़ता है. वो सेम फॉर्मूला साइंटिस्ट ने अपने दिमाग पे लगाया और इसी के थ्रू रॉकेट को बनाया कि वो जब बहुत ही पावरफुल प्रेशर एयर का रिलीज किया जाएगा जमीन पे तो रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएगा. द सेम वे द बैलून वर्क्स, द सेम वे दिस फॉर्मूला इज वर्कड ऑन द रॉकेट ऑल्सो. ठीक है, The exploration of space began on 1957 when Russian sent a spacecraft called Sputnik 1 into space. हमारा सबसे पहला जो स्पेस में भेजा गया जाने वाला रॉकेट था वो कोई और नहीं, स्पुतनिक 1 था. ठीक है, इससे साइंटिस्ट ने भेजा था, कोई रशिया ने भेजा था, जो कि 1957 में रशिया ने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसका नाम है स्पुतनिक 1. इट वेंट अराउंड द अर्थ फॉर 95 days. द डॉग्स, मंकीज, मेन एंड वुमेन वर सेंट इनटू स्पेस. ये जो स्पुतनिक 1 था ये 95 डेज के लिए अर्थ के चारों ओर क्या क्या था, घूम रहा था. ठीक है, उसके बाद फिर काफ़ी
सारे चीज़ों को बाहर अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला है। आप लोग को जानकारी के लिए बता देते हैं कि जो पहला स्पेस पे गई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉग थी, वो फीमेल डॉग थी जिसका नाम था लाइका, ठीक है, वो ही वाज अ फीमेल डॉग। तो उसे स्पेस पे भेजा गया था। ये आपको एडिशनल पता नहीं दिया है कि नहीं, लेकिन हम आपको बता दिए, क्योंकि देन डॉग्स मंकीज मैन एंड वुमेन वेयर सेंट लिखा है, तो उसकी तरफ पहला जो था एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कोई भी चीज़ हो, चाहे वो डॉक्टर भी पहले देखिएगा कि कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो जानवरों पे करते हैं, इंसानों पे डायरेक्ट नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इंसान को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि इसीलिए कोई भी चीज़ हम लोग छोटे मोटे जानवरों से स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग उसके बाद इंसान भी अपने ऊपर ट्राई करता है अगर जानवर के ऊपर सक्सेसफुल रहे। तो उसने एक डॉग को भेजा था जो कि जिसका नाम था लाइका, वो फीमेल डॉग थी, और अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आ पाई। वो वहीं पे उसका हम मिशन तो चला गया था, वो पहुंच भी गई थी, बट वो रिटर्निंग में सफल नहीं हो पाई, इसलिए वो एक्सप्लोड कर गया था उसका जो रॉकेट था। तो इस वजह से वो बस खाली पहुँच पाई थी, लेकिन वो रिटर्निंग नहीं आ पाई थी। इन 1965 अलेक्सी लियोनोव, एक सेकेंड, हाँ, Alexei Leonov left in his spaceship and swam in space for 20 minutes। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1965 में एलेक्सी लियोनोव ने क्या हुआ था, स्पेस की तरफ गया था 20 मिनट के लिए सिर्फ, बस, और ज़्यादा नहीं। अमेरिका's फर्स्ट स्पेस मिशन was called Apollo. It was the spacecraft Apollo 2 that took men to the moon। और उसके बाद सबसे अच्छा आपको पता है कि हमारा जो देश है वो इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है। डेवलपिंग मतलब तरक्की करता हुआ हमारा देश है, बट अमेरिका क्या है, इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। उसे डेवलप्ड क्यों कहा जाता है? इसी कारण से, क्योंकि जो पहला किसी ने अगर स्पेस मून की तरफ भेजा था अपना मतलब कि स्पेसशिप, तो वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका था, और उसने उसको क्या नाम दिया था? अपोलो 2 that took men to the moon. The rocket and spacecraft together were as high as a building of 36 stories. मतलब कि सोचिए कितने बड़े बिल्डिंग्स की 36 स्टोरीज, मीन्स कि कम से कम 36 न्यूटन का पावर लगा होगा उसमें, उसको उतना ऊंचाई पे जाने के लिए। तो वही रॉकेट था, उसको भेजा गया था, ठीक है। दिस स्पेसक्राफ्ट वाज बिल्ट इन 3 parts. The largest part, command module, was the most important. At the bottom of it were all the engines. In the middle was a room for the spacemen with special glass windows to catch the earth, to watch the earth, moon and stars. अब ये जो रॉकेट का जो डिज़ाइन बनाया गया था अपोलो 2 का, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार में जान लेते हैं, वही यहाँ पे बताया है। इसका जो लार्जेस्ट पार्ट था जिसका नाम था कमांड मॉडल was the module, was the most important, ये सबसे important module था। At the bottom of it were all the engines, in the middle was the room for the spaceman with special, और जो bottom में था उसमें विंडोज थे, और बीच में जो थे उसमें विंडोज लगाए गए थे। उसमें से क्या हो सकता था, उससे खिड़की से आप स्टार्स, मून्स, अर्थ उस विंडोज से देख सकते थे। वो जो विंडोज होते हैं बहुत पावरफुल विंडोज होते हैं, वरना स्पेसशिप में जाते ही इतना पावर ऑफ फोर्स रिलीज होता है, इतना फोर्स रहेगा कि विंडोज टूट भी सकते हैं, ठीक है, इसीलिए स्पेशल विंडोज भी लगाया जाता है। They kept their food and all things in it। अब आप सोचिए कि आप चांद पे जैसे के लिए निकले हैं, अपोलो 2 जो था वो पहला था जो कि निकला था। अब यहाँ से अब वहाँ पे तो खाना बनाने वाला कुछ नहीं है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई जाएगा आपको खाना डिनर लेकर रेडी रहेगा, सर प्लीज़ हैव योर डिनर, नहीं ना। वहाँ से यहाँ इसीलिए क्या करते हैं लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाना, फूड वूड सब यहीं से लेके चले जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कैसे वहाँ पे मिलेगा, कोई गया नहीं था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इन द मिडिल, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। इन द फ्रंट वॉज अ डोर लीडिंग टू द लूनर मॉड्यूल। इट वुड टेक द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द कमांड मॉड्यूल टू द मून एंड ब्रिंग देम बैक। अब एक सामने में क्या था, एक लीडिंग टू द एक डोर था जिसका नाम था लूनर मॉड्यूल। हर एक उसका पार्ट का हमें जानकारी दिया जा रहा है अपोलो 2 का। उसके सामने में एक डोर था, ठीक है, जिसका लूनर मॉड्यूल नाम था। इट वुड टेक द एस्ट्रोनॉट फ्रॉम, एस्ट्रोनॉट मतलब कौन, जो बैठे हुए हैं अंतरिक्ष पे जाने के लिए, जो लोग बैठे हुए हैं, एस्ट्रोनॉट फ्रॉम द कमांड मॉड्यूल टू द मून एंड ब्रिंग देम बैक। ये जो था ये हमें चांद पे ले जाएगा और वापस से ले आने में मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके घर बसाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, एयर वाटर कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे आदमी बसेगा कैसे। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है, अगर वो भी खत्म हो गया तो आदमी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए यही सब चीज़ को वो लोग पूरा ध्यान में रखा था। द 3 astronauts who travel in the spacecraft were नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस।
और यही 3 महापुरुष लोग हैं जो कि हमारे सबसे पहले चांद की तरफ अपोलो 2 में बैठ के रवाना हुए थे। जैसे कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द फर्स्ट, तो पहला यही तीनों थे, जिसमें से पहला था एक नील आर्मस्ट्रांग जो कि आप लोग सब जानते ही होंगे, दूसरा उसके साथ था एडविन ऑल्ड्रिन और तीसरा था माइकल कॉलिंस। ये 3 लोग थे, सिर्फ अकेले कोई नहीं गया था, इसमें 3 लोग इस मिशन पे बैठ के गए थे। एक था नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा था एडविन ऑल्ड्रिन एंड थर्ड वाज द माइकल कॉलिंस। On 16 July 1969, Apollo 2 was launched from the Cape Kennedy Space Center in the Houston, USA. और डेट बता रहा है 16 जुलाई 1969 को अपोलो 2 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था मतलब कि उस जगह से उसने अपनी उड़ान भरी थी, केप कैनेडी स्पेस सेंटर इन ह्यूस्टन। ये जो है ये जगह का नाम है जहाँ से अपोलो 2 ने अपना उड़ान भरी थी, और वो यूएसए में है। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात किया जाए। हमने कहा ना कि अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, सो सबसे पहला कदम जो था वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ने ही उठाया था। The spacecraft soon reached to a speed more than 11 km per second. स्पेसक्राफ्ट था वो 11 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड पे आ गया था। इन 2.5 hours अपोलो 2 क्रॉस द ट्रैक्शन लिमिट ऑफ द अर्थ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मून। कुछ ही देर के बाद अपोलो 2 जो था वो क्या अपना रॉकेट का उड़ान भर लिया था और वो चांद की तरफ चल दिया था। द मिशन कंट्रोल इन ह्यूस्टन वाज रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज फ्रॉम एंड टू द स्पेसक्राफ्ट। अब वो जो था उसमें से क्या होता है, हमारा जो स्पेसशिप है उसमें एक चीज़ और नोटिस किया जाता है कि उसमें जितने भी मैसेज, इतने सारे टेक्नोलॉजी उसमें बनाए जा चुके हैं ताकि उसमें से मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग दोनों चीज़ हो रही थी। ठीक है, अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो आदमी को पता नहीं चल पाएगा, आदमी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, तो कोई जान नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए ये सेम चीज़ बनाया गया था ताकि वो लोग कॉन्टैक्ट कर सके एक दूसरे से। द एस्ट्रोनॉट कुड गेट देयर फूड एंड वाटर डायरेक्टली इनटू देयर माउथ थ्रू ट्यूब्स। इन द स्पेस दे फेल द पोजीशन ऑफ वेटलेसनेस। स्पेस में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस वेट में आपको एकदम जितना हम लोग का होता है पृथ्वी का, उसका एकदम आधा डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि स्पेस में वेट नहीं हो सकता, आप लोग उड़ सकते हैं हवा में। तो इसीलिए वो लोग जब एस्ट्रोनॉट जब स्पेस में रवाना हुए तो उन लोग को धीरे धीरे वेटलेस मतलब कि महसूस हो रहा था कि उन लोग का वेट एकदम हल्का होता जा रहा है। There was no force of earth to pull and hold them down on the floor of the cabin. They were swimming the cabin. अब जो रॉकेट जो फोर्स मार के एकदम ऊपर की तरफ आसमान में चला था, अब वो जो फोर्स था उन लोग अर्थ उसको अपने तरफ क्या खींच नहीं रहा था, उन लोग को दूर धीरे धीरे भेजता ही जा रहा था। जो रॉकेट का फोर्स था जो लगा था वो उसको भेजता ही। दे वर स्विमिंग द कैबिन। इसका मतलब क्या हो गया कि वो लोग केबिन मतलब कि जिसमें वो लोग रह रहे थे उसमें वो लोग उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग तैर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि वो उसमें कोई हवा नहीं होता है, एकदम देयर इज नो एयर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग और थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा बाकी नहीं है, थोड़ा सा बाकी है, बस नेक्स्ट डे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट था तो सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसको रीड थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं आपको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर एंड ऑल करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।